students, good morning. Myself Dr. Monideepa from Jamshedpur Workers College, Jamshedpur under the Kolhan University. आज सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए जिस सब्जेक्ट को हम लेके आए हैं दैट इज इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस. इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में इनकम फ्रॉम सैलरी लास्ट 4 सेशन से हम पढ़ा रहे हैं और आज उस सैलरी के जो चैप्टर हम लिए हैं दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी जो चैप्टर के टॉपिक्स जो हम लिए हैं दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एंटरटेनमेंट अलाउंस. क्या रूल्स होगा, क्या मीनिंग्स होगा, उसमें क्या क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस? तो हम लोग जानते हैं अलाउंसेस का मतलब क्या है. Whatever additional money given by the employer to his employee. Additional money monetary form में additional जो money होता है वो given by the employer to his employee उसे कहते हैं allowances. monetary form में दिया जाता है तो उसे कहा जाता है allowances. और ये allowances का रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. यानी हम बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है. वट एवर अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई फॉर एंटरटेनमेंट दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. अलाउंसेस का मतलब मॉनिटरी फॉर्म और किस लिए दिया जा रहा, एंटरटेन करने के लिए यानी थोड़ा घूमने फिरने के लिए या उसके लिए दिया जा रहा एंटरटेन करने के लिए. तो इस एंटरटेन करने का जो मॉनिटरी फॉर्म में अलाउंसेस दिया जाता है उसे कहा जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. अब एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको दिया जाता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस का देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, इट इज एडेड टू द ग्रॉस सैलरी. सैलरी तो है, सैलरी में जितने भी अलाउंसेस दिया जाता है वो सबसे पहले ऐड हो जाता है. स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं. अलाउंसेस 3 प्रकार के होते हैं. एक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस. वट एवर अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर वो ऐड हो जाता है सैलरी में. किस सैलरी में, तो बेसिक के साथ वो टोटल अलाउंसेस से ऐड हो जाता है जो उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन होता है. अब उसके बाद आता है पार्शियली एग्जाम्प्टेड अलाउंस. इस पार्शियली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस में एचआरए हम पहले डिस्कस किए थे. आज हम ये एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा रहे हैं और ये है एंटरटेनमेंट किसमें आ रहा, पार्शियली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस में. यानी इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट एग्जाम्प्टेड होगा. तो इसी का डिस्कस हम कर रहे हैं. और इस अलाउंसेस को कहाँ ऐड करते हैं, हम पहले ही बताए थे सारे अलाउंसेस पहले सैलरी में ऐड होता है. यानी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन के लिए ये सबसे पहले सैलरी में ऐड होता है. यानी बेसिक सैलरी के साथ ये ऐड होता है. उसके बाद सेकंड बाद में जाके ये डिडक्शंस मिलता है. तो यही डिडक्शन का रूल्स हम लोग देखेंगे. डिडक्शंस का रूल्स देखेंगे कि क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस में, क्या डिडक्शंस मिलता है, कितना मिलता है, किस किस को मिलता है, किसको नहीं मिलता है. दैट इज द रूल्स. तो इस रूल्स में क्या कहता है, डिडक्शंस किसको मिलता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. और हम सबसे पहले क्या बताएं, पहले ये एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी में ऐड होता है तब जाके ग्रॉस सैलरी आ रहा है. ग्रॉस सैलरी में फिर डिडक्शंस दिया जाता है अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में, अंडर सेक्शन 16 विद इन ब्रैकेट ऐसे करके रोमन स्मॉल में 2 लिखा जाता है. इनकम टैक्स एक्ट. एंटरटेनमेंट अलाउंस किसमें आता है, अंडर सेक्शन 16 विद इन ब्रैकेट 2 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ये आ जा रहा है. इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शंस मिलता है. पहले ग्रॉस में ऐड करना है, उसके बाद ये डिडक्शंस दिया जाता है. डिडक्शंस देने के बाद क्या निकलता है, नेट सैलरी निकलता है जो कि टोटल इनकम में टैक्सेबल नेट सैलरी या टैक्सेबल सैलरी बोल सकते हो, जो कि टोटल इनकम में जाता है, कैलकुलेशन में जाता है. और
सबसे पहले ग्रॉस ऐड होगा और उसके बाद लेस होगा। हाँ, अभी इसको दिया जाएगा किस किस को, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव बाय बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों रिसीव कर सकता है, यानी एम्प्लॉयर्स के द्वारा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों प्रकार के एम्प्लॉय को ही ये एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा सकता है। बट डिडक्शंस किसको मिलेगा, डिडक्शंस कैन अचीव ओनली बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शंस मिलता है। और ये डिडक्शंस का मैक्सिमम लिमिट क्या है, दैट इज 5000। तो स्टूडेंट्स आइए एक बार रूल्स को पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पॉइंट्स के हिसाब से रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द पॉइंट्स, रूल्स का पॉइंट्स। अगर पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे और उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे तो कभी उसको नहीं भूलेंगे। तो व्हाट आर द रूल्स, सबसे पहले फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम क्या देखेंगे, डिडक्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, डिडक्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, दो। पहले हम बताएं कि ग्रॉस में ऐड होगा, यानी सबसे पहले निकालेंगे टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर added to his salary। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉयर एडेड टू हिज सैलरी। इसमें हिज मतलब कौन है, एम्प्लॉई, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को दिया जाता है। तो हिज का मतलब एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का सैलरी में वो पहले ऐड होगा, यानी टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले हम देखेंगे क्या है, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मंथली इंटू 12 करेंगे तो मेरा निकल जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और उसको हम क्या करेंगे, पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। उसके बाद ग्रॉस सैलरी में ऐड करने के बाद ये फर्स्ट स्टेज हुआ कि हम पहले ग्रॉस टोटल निकाल के ऐड कर दिया। सेकेंड मेरा निकालना है, दैट इज कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अमाउंट। क्या लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अमाउंट, कितना डिडक्शन उसको मिलेगा जो कि ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्ट करेंगे, करके हम टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन देखेंगे। उसमें भी 3 स्टेज है, 3 स्टेज है। सबसे पहला है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, पहले जो निकाले ए में वो ग्रॉस में ऐड हो गया। अब ये डिडक्शन निकालने के लिए यहाँ फिर हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस वट एवर रिसीव को ले आ रहे हैं, यानी मंथली जो एंटरटेनमेंट अलाउंस ले रहे हैं इंटू 12 करके जो आएगा उसको यहाँ एक बार लिखेंगे। क्या करेंगे, मंथली जो एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हो रहा, या अगर एम्प्लॉई साल भर में एक बार दे रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर वो मंथली दे रहा है तो मंथली इंटू 12 करके यहाँ एक बार लिखेंगे। सेकेंड 20%, ये स्टूडेंट्स गौर करना हम किसके लिए बोल रहे हैं, दैट इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन आता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आएंगे, ओनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। 20% ऑफ द बेसिक। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, 20% ऑफ द बेसिक। बेसिक मीन्स, यहां नोट करो स्टूडेंट, बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक मतलब ओनली बेसिक जो स्लैब होता है
उस स्लैब में जो बेसिक मेंशन किया हुआ रहता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो यहां आएगा। यानी बेसिक इंटू 12 इंटू बेसिक इंटू 12 करने से ईयरली निकलेगा, इंटू 20/100। ये फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिक इंटू 12 ईयरली हो गया, उसका 20% निकालेंगे 20/100, क्योंकि 20% ऑफ द बेसिक बोला है। करने से जो फिगर आएगा उसको फिर यहां लिखेंगे। ओके। एंड नंबर सी में है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट, एंड मैक्सिमम लिमिट इज द क्या है? दैट इज 5000। यहां डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि 5000 उसका मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शंस का। तो इसमें क्या क्या निकला? सबसे पहला पॉइंट, वॉट एवर एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव 20% ऑफ द बेसिक। बेसिक का मतलब ओनली बेसिक जो स्लैब रहता है, बेसिक स्लैब अकॉर्डिंग टू स्लैब, जो स्टार्टिंग बेसिक उसको मिल रहा है उस बेसिक के हिसाब से, या उस वक्त उसका जो बेसिक है उस बेसिक के हिसाब से इंटू 12, उसका 20% यानी 20/100 करके वो लिखेंगे। एंड थर्ड इज द मैक्सिमम लिमिट इज 5000। अब इन तीनों में से whichever least will be deducted, will be deducted। यानी क्या? ए बी सी में से जो लीस्ट अमाउंट होगा, यानी इन तीनों फिगर में से, इसको ना तो जोड़ना है ना घटाना है, इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा यानी सबसे कम अमाउंट होगा, वो अमाउंट का डिडक्शंस मिलेगा। ये डिडक्शंस कहाँ ले जाएंगे? ये डिडक्शंस हम ले जाएंगे ग्रॉस सैलरी के बाद अंडर सेक्शन 16(2) इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में ये डिडक्शन उसको ग्रॉस सैलरी से मिलेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक छोटा सा सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रूल्स तो देखें, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रूल्स भी देख लेते हैं। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिडक्शंस क्या है? डिडक्शंस तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी सबसे पहले क्या है? उसको भी 2 स्टेज होगा। तो पहले तो ग्रॉस में ऐड होगा एंड सेकेंड डिडक्शंस की बात आती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? वॉट एवर एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव विल बी एडेड टू हिज सैलरी। जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है वो क्या होगा? उसके सैलरी में जाके ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए ऐड हो जाएगा। सेकेंड डिडक्शंस कैलकुलेशन के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय देयर इज नो डिडक्शंस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शंस नहीं मिलता है। नो डिडक्शंस इज अलाउड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शंस नहीं दिया जाता है। यानी कि अंडर सेक्शन 16 विद इन ब्रैकेट 2 इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई डिडक्शंस अलाउबल नहीं है। यानी उसको खाली ग्रॉस में जाके वॉट एवर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन डिडक्शंस कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सुरेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हिज सैलरी डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 आर एज फॉलोज। सैलरी एट द रेट एट रुपीज 16,500 पर मंथ, जो कि पॉइंट ए में है।
सेकेंड पॉइंट बी, डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस एट ₹6,000 पर मंथ. सी, एंटरटेनमेंट अलाउंस एट ₹1,500 पर month. Compute his net income from salary for the assessment year 2019-20. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का कैलकुलेशन देखेंगे. क्वेश्चन में हम देखे हैं जिसमें बेसिक दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, सब मंथली दिया हुआ है. बेसिक, डीए एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑल आर गिवन इन मंथली बेसिस. तो मंथली बेसिस में जो दिया हुआ है उसके आधार पे हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेशन कर लेंगे. उसके बाद ग्रॉस सैलरी एंड टैक्सेबल सैलरी का कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन और डिडक्टेबल अमाउंट. डिडक्शंस नहीं लिख के हम लिख सकते हैं इसको डिडक्टेबल अमाउंट. कैलकुलेशन ऑफ डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. हम लोग कितना डिडक्ट होगा वो अमाउंट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का वो अमाउंट को कैलकुलेशन करेंगे. रूल्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले ए में क्या आना चाहिए, वॉट एवर एक्चुअली एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव. एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड. तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 1,500 पर मंथ इंटू 12. ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 18,000. यहां हम रुपीज का साइन दे देंगे क्योंकि जो भी अमाउंट आ रहा वो रुपीज में आएगा. तो 1,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 1800. सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है, दैट इज रूल्स क्या कहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि हम पहले देखे हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, सुरेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. सुरेश क्या है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तभी जाके उसका डिडक्शन अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं. ये अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता तो डिडक्शन अमाउंट हम कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि वट एवर अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस वट एवर रिसीव किया है वो डायरेक्ट जाके खाली ग्रॉस में हम ऐड कर देते, ग्रॉस कैलकुलेशन सैलरी में ऐड कर देते, कोई डिडक्शन का कैलकुलेशन नहीं करते. बट सुरेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए डिडक्शन अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, 22nd ऑप्शन क्या है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी ओनली. स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करो, ओनली बेसिक सैलरी का 20% लिया जाएगा. यहाँ देखो डीए दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, लेकिन डीए में अगर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा रहने से दूसरा अलाउंसेस में डीए ऐड होता है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसमें ओनली बेसिक सैलरी लिया जाएगा. तो बेसिक सैलरी मेरा पहले ईयरली देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मंथली दिया हुआ है. मंथली दिया हुआ है, कितना करके दिया हुआ, 16,500, यानी ईयरली कितना होगा, यानी एनुअली कितना होगा, 16,500 इंटू 12, दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,98,000. अब 1,98,000 बेसिक सैलरी हो गया, और 1,98,000 का कितना निकालेंगे हम, इंटू 20%, यानी 20/100. और ये 20/100 अगर हम निकालते हैं तो ये कितना निकलेगा, 39,600. कितना निकलेगा, यस स्टूडेंट, 39,600. 1,98,000 का 20% निकालेंगे तो 39,600 निकलेगा. सेकेंड ऑप्शन क्या है, सी, मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या है, दैट इज 5,000. एंड रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है whichever is least will be deducted, यानी least amount
दैट इज क्या है, इन तीनों में से लीस्ट अमाउंट कौन सा है, सबसे कम है 5000, यानी लीस्ट अमाउंट दैट इज ₹5000, क्या है 5000 will be deducted. समझ में आया, लिस्ट अमाउंट दैट इज 5000 विल बी डिडक्टेड। अभी चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कैसे निकाला जाएगा। स्टूडेंट्स अभी आप देखें, हम इससे पहले हेडिंग क्या दिए थे, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, वहां लिखे थे कैलकुलेशन, बट अभी हम निकालने जा रहे हैं सैलरी, उसमें कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये छोटा छोटा जो टैक्स का वर्ड्स या लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का यूज करना बहुत जरूरी है और फॉर्मेट को मेंटेन करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अभी देखिए हम लिखेंगे क्या, ये जो लिखेंगे कंप्यूटेशन, एक लाइन में जितना लिखेंगे वो आपको भी लिखना पड़ेगा, सेकंड लाइन में जाके फॉर द असेसमेंट ईयर इस तरह से लिखेंगे, जो सेकंड लाइन में लिखेंगे उसको सेकंड लाइन में ही लिखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ हम लोग निकालने जा रहे हैं टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ या फिर नेट सैलरी या टैक्सेबल सैलरी, क्या निकालने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर, या असेसमेंट ईयर लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, क्योंकि बेसिक कौन सा ईयर का दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है स्टूडेंट, बेसिक कौन सा ईयर का दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है आपका 18-19 का, बेसिक दिया हुआ है 18-19 का, इसीलिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा उसका 19-20। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सैलरी, जो भी सैलरी वो रिसीव कर रहा है, यानी सैलरी कितना बोला था 16,500 पर मंथ है, इंटू 12 फिजिकल टू हो जाएगा 1 लाख, यहाँ रुपीस का साइन देंगे 1,98,000। उसके बाद आ जाएगा डीए, क्या आ जाएगा डीए, डीए में हम लोग क्या देखेंगे, डीए भी ऑल्सो क्या दिया हुआ, मंथली बेसिस पे दिया हुआ है, यानी डीए दिया हुआ है 6,000 पर मंथ, यानी डीए हो जाएगा 6,12,72, 72,000। और नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद, सबसे पहले हम बोले हैं क्या, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन में पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड कर देंगे, यानी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ऑल्सो दिया हुआ क्या 1,500 पर मंथ इंटू 12, यानी 18,000। अब ये 18,000 आने के बाद इसको और तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, इसलिए ये टोटल जब ऐड होगा इसे लिखेंगे हम ग्रॉस सैलरी। क्या निकलेगा, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो निकलेगा ग्रॉस सैलरी, और ये तीनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,88,000। हाँ 2,88,000। अब ग्रॉस सैलरी के बाद चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए डिडक्शन बनता है, उसमें लिखेंगे लेस deductions under section 62 entertainment
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का हम लोग देखेंगे, विच एवर इज लिस्ट वो डिडक्शन मिलेगा, और विच एवर लिस्ट हम लोग का क्या निकला था, 5000 अमाउंट। क्या निकला था, 5000। तो ये 5000 अमाउंट यहाँ डिडक्शंस हो जाएगा, और डिडक्शंस होने के बाद निकलेगा क्या, 2,83,000, और ये 2,83,000 हो जाएगा हमारे लिए क्या, टैक्सेबल सैलरी। ये हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी दिया था, जो कि हमारा हेडिंग दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इस तरह से छोटा सा ये एक टोटल सैलरी जो कैलकुलेट होता है टैक्सेबल सैलरी, उसका एक पार्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसको हम क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करके दिखाएं। होपफुली आपको अंडरस्टैंड ऑल दस थिंग्स। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद और भी स्पेशल कुछ अलाउंसेस है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।